हाँ, हेलो बच्चों, आप लोग को देव क्लासेस एक मार्गदर्शक में स्वागत है। जैसा कि मैं कुंदन कुमार, आज मैं आप लोग का क्लास 12 का मैट्रिसेस पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, में आपका होगा एक्सरसाइज 3.2 का मैं डेमो बता देता हूँ, कैसे थ्योरी है, कैसे क्या पढ़ना है, उसके बारे में जिक्र कर लेंगे। उसके बाद हम इसका प्रॉब्लम चलेंगे। ठीक है, तो देखिए, मैं बिना समय गवाए हुए मैं पहले इसको क्या कर देता हूँ, थ्योरी का कंप्लीट कर लेता हूँ। ठीक है, देखिए थ्योरी इसका क्या है, ध्यान दीजिए। थ्योरी है आपका देखिए, थ्योरी है सबसे पहले आपका क्लास 12 का मैथ पढ़ा रहा हूँ। इसमें आपका एक्सरसाइज क्या होगा, आपका एक्सरसाइज 3.2 होगा। ठीक है, 3.2 होगा। 3.2 का हम लोग चलेंगे। सबसे पहले क्या होता है एडिशन मैट्रिक्स, एडिशन मैट्रिक्स, एडिशन, हाँ, एडिशन मैट्रिक्स, हाँ, एडिशन मैट्रिक्स। कैसे हम लोग मैट्रिक्स को ऐड करते हैं। एडिशन करने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, दो मैट्रिक्स लेकर के ऐड करना पड़ेगा, है तो दो मैट्रिक्स लेकर के ऐड करना होगा। देखिए, हम ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऐसा करते हैं। देखिए, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। क्या है, एडिशन कैसे करते हैं। सपोज डैट लेट एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, बी और डी, है ना। और इसका बेसिक पार्ट जो होगा, आपको देखना चाहते हैं तो इसका एक इंट्रोडक्शन पार्ट यानी एक्सरसाइज 3.1 का मैं कैसे मैट्रिक्स होते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, वगैरह सब जितने भी चीज था मैं क्लियर कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज 3.2 को। देखिए, बी बी में दिया आपको सपोज डैट यहाँ पे है ई, एफ और जी और क्या है, एच है। ये दो मैट्रिक्स है, ये दो मैट्रिक्स को हम लोग कैसे ऐड करेंगे। ठीक है, ये दो मैट्रिक्स को हम लोग ऐड कैसे करते हैं, ध्यान दीजिएगा। एडिशन करने के लिए हम लोग को दो चीज लेना पड़ेगा। ये दोनों को ऐड करेंगे तो ए प्लस बी, यानी कि ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को ऐड कर लेंगे। अब क्या क्या हो जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, ए प्लस ई है तो ये ऐड हो गया। बी के करस्पॉन्डिंग क्या है, बी प्लस एफ, एफ हो गया। और सी के करस्पॉन्डिंग क्या है, जी, तो सी, सी प्लस जी हो गया। और डी के करस्पॉन्डिंग क्या है, एच है, तो डी प्लस एच। यही दोनों क्या हो गया, एडिशन। यानी ऐड करने के लिए दो मैट्रिक्स को लेना होगा, उसके बाद ही क्या करना होगा, इसको हमको ऐड करना होगा। यानी कहने वाला एडिशन कब होगा, उसके मतलब ऑर्डर दोनों का क्या होना चाहिए, दोनों मैट्रिक्स का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे भी दो रो दो कॉलम है, यहाँ पे भी दो रो दो कॉलम है, तो इसलिए इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा, अगर ऑर्डर सेम नहीं हुआ तो हम लोग ऐड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, इसका थोड़ा सा एडिशन तो समझ में आ गया होगा। जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। देखिए, एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, ध्यान दीजिएगा कि ए मैट्रिक्स है आपका 2, 3, 4 और 6 है। ठीक है, एक मैट्रिक्स है आपका बी, है ना, 6, 3, 2 और 7 है ना। तो ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए क्या करेंगे, ए प्लस बी को क्या कर लेंगे हम लोग, दोनों को ऐड कर लेंगे। अब ऐड कब होगा, दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ऑर्डर सेम होगा तभी ऐड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है, पिछले वीडियो में डिस्कस करते हो कैसे ऐड करते हैं। तो दोनों का ऐड करना, देखिए जिसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, पहला रो पहला कॉलम, इस वाले मैट्रिक्स का पहला रो पहला कॉलम क्या है, 2 + 6। देखिए, मैं एक स्टेप लिख के कर देता हूँ, 2 + 6। इसके करस्पॉन्डिंग क्या है, 3 + 3, 3 + 3। यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस, है ना, और यहाँ पे हो जाएगा 6 + 7। ठीक है, तो ऐड करिएगा तो क्या आएगा, ऐड होने के बाद आपका, ऐड होने के बाद आएगा 2 और 6 कितना हो जाएगा, 8। यहाँ पे हो जाएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा 6, और यहाँ पे हो जाएगा 6 + 7 13 हो जाएगा। यानी ए प्लस बी का एडिशन मैट्रिक्स कितना हो गया, 8 6 6 3, है ना। यही होता है क्या आपका एडिशन मैट्रिक्स। आई होप समझ में आया हो कैसे मैट्रिक्स को हम लोग ऐड करते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग। ये अगला देखिए, इसका जैसे ऐड कर लिए, ऐड करने के बाद इसका हम लोग देखेंगे इसका प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज कैसा है, प्रॉपर्टीज, एडिशन और प्रॉपर्टीज। हेडिंग डालिएगा ना, अगला हेडिंग डालिएगा आपका, अगला हेडिंग डालिएगा, हेडिंग डालिएगा प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन मैट्रिक्स, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन मैट्रिक्स, है ना। कैसे कैसे प्रॉपर्टीज का एडिशन होता है, देखिए पहला प्रॉपर्टीज है, मान ली दो मैट्रिक्स है, ए प्लस बी, दोनों को ऐड कर रहे हैं, का सम करने के बाद बी प्लस ए आएगा, यानी का जो अपोजिट होगा बी प्लस ए होगा, यानी उल्टा होगा। यानी पहले ए प्लस बी को ऐड कर लेंगे, उसको उलट करके भी ऐड कर लेंगे ना, तो दोनों का जो मान आएगा वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, दोनों का मान क्या होगा, सेम होगा, यानी ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए होगा, वो दोनों का मान क्या होगा आपका, सेम होगा। ठीक है, इसको ऐसे प्रॉपर्टीज को हम लोग कौन सा प्रॉपर्टीज कहते हैं, कॉमोटेटिव, कॉमोटेटिव, कॉमोटेटिव लॉ कहा जाता है। आप बचपन में पढ़े होंगे 7 8 9 में
कि कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, यानी उलट करके हम लोग ऐड कर देते हैं, इसको हम लोग कौन सा लॉ कहते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, यानी ए प्लस बी करके ऐड करके आएगा जो, और बी प्लस ए ऐड करके आएगा, दोनों का मान क्या होगा आपका, सेम होगा, तो ऐसे हम लोग क्या कहेंगे इसको, कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टीज देखिए, समझ में आएगा, यानी ए प्लस बी ऐड करिए या बी प्लस ए ऐड करिए, दोनों का मान क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, दूसरा देखिए, सपोज दैट यहाँ पे एक ए है, तीन मैट्रिक्स लेके ऐड करेंगे, तीन मैट्रिक्स ए और बी प्लस सी, और एक लेते हैं यहाँ पे ए प्लस बी, है ना, को ऐड कर लेंगे, और इसके साथ में क्या हो जाएगा, सी, यानी तीन मैट्रिक्स ले रहे हैं आपकी, तीन मैट्रिक्स लेकर के ऐड करेंगे, तब क्या होगा आपका, एलएचएस में और आरएचएस में दोनों का मान सेम हो जाएगा, यानी कि इस प्रॉपर्टीज को हम लोग कौन सा लॉ कहते हैं, एसोसिएटिव लॉ, इसको कहा जाता है एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव, है ना, एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ कहा जाता है। ठीक है, ये तीन प्रॉपर्टीज लेकर हम लोग को ऐड करना होता है। ठीक है, तीसरा प्रॉपर्टीज देखिए, इसका तीसरा प्रॉपर्टीज जो होता है कि कोई सपोज दैट मान लिया कोई मैट्रिक्स है ए, अगर इसमें जीरो ऐड करते हैं, इसका जो रिजल्ट आएगा वो जीरो प्लस ए, ये दोनों का भी मान क्या होगा आपका, सेम होगा। ठीक है, तो ऐसे प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या कहते हैं कि आप, अच्छा जीरो में ए ऐड कर लीजिए, ए में जीरो ऐड कर लीजिए, तो क्या वैल्यू रिजल्ट आएगा आपका, ए ही आएगा, तो ऐसे प्रॉपर्टीज को कहा जाता है आइडेंटिटी लॉ। कौन सा लॉ कहते हैं हम लोग, आइडेंटिटी लॉ कहा जाता है। आई होप समझ में आया होगा, तो कौन सा लॉ कहेंगे हम लोग, आइडेंटिटी लॉ कहते हैं। ठीक है, इसका चौथा प्रॉपर्टीज देखिएगा, इसका जो चौथा प्रॉपर्टीज है, मान लीजिए कोई ए है, अब इसमें माइनस नेगेटिव से माइनस करके नेगेटिव करके ऐड करते हैं, तो इसका मान क्या आ जाता है आपका, जीरो हो जाता है, प्लस माइनस माइनस ए में से जाएगा तो क्या बचेगा, जीरो बचेगा, और इसका उल्टा कर लीजिएगा, ये माइनस में ए में, है ना, प्लस ए को भी ऐड करिए, ये भी क्या आएगा आपका, जीरो आएगा, तो इसको हम लोग कौन सा प्रॉपर्टीज कहते हैं, इनवर्स, कौन सा कहा जाता है, इनवर्स, इनवर्स लॉ कहा जाता है। कौन सा लॉ कहा जाता है आपका, इनवर्स लॉ कहा जाता है, यानी इनवर्स मतलब समझो उल्टा। देखिए यहाँ पे मैंने लिया प्लस, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पे लिया था प्लस, लिया था यहाँ पे क्या लिया था प्लस, इसका अपोजिट क्या हो गया आपका, माइनस में हो गया था, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ए में से जाएगा तो क्या बचेगा आपका, जीरो, उसी तरह से उलट दिए, तो उलट दिए तो मतलब क्या, इनवर्स हो गया। पहला में क्या लिए थे, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मतलब सिंगल, सिंगल होगा, सिर्फ ए होगा, सिर्फ क्या होगा, ए होगा, तो हम लोग आइडेंटिटी लॉ कहते हैं। ठीक है, उसी तरह से आपका एसोसिएटेड वाला में तीन को प्रॉपर्टीज लेना होता है। ठीक है, और इसको सेम ऐड करके उलट करके भी ऐड करेंगे तो सेम ही वैल्यू आएगा, तो इसको हम लोग कौन सा लॉ कहेंगे, कम्यूटेटिव लॉ कहेंगे। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा किस तरह से हम लोग दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं, है ना, उसका प्रॉपर्टीज क्या होता है वो मैं समझा दिया। ठीक है, तो ये इतने चार को प्रॉपर्टीज होते हैं एडिशन मैट्रिक्स का, जो कि मैं समझा दिया। ठीक है, चलते हैं, देखिए अगला प्रॉपर्टीज तो खत्म हो गया एडिशन का, अब हम लोग दो मैट्रिक्स को कैसे हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, एडिशन समझ में आ गया, तो हम लोग चलते हैं किस तरह से हम लोग नया पेज लेते हैं, ध्यान दीजिएगा किस तरह से हम लोग, अगर एडिशन समझ में आ गया तो उसी तरह से क्या ले लेंगे हम लोग, सब्ट्रैक्शन मैट्रिक्स, क्या ले लेंगे, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन हेडिंग डालते हैं हम लोग, हेडिंग डालिएगा आप लोग, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन, है ना, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, हेडिंग डालिएगा सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, हेडिंग डालिएगा सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स सिमिलरली उसी प्रकार से एडिशन ऑफ मैट्रिक्स का है, इस तरह से हम लोग ऐड किए तो दो मैट्रिक्स लेकर के उसी तरह से यहाँ पे क्या करेंगे, दो मैट्रिक्स लेकर के हम लोग क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी क्या करेंगे, माइनस करेंगे, माइनस करेंगे। देखिए यहाँ पे सपोज डैट मान लिया, एग्जाम्पल से हम डायरेक्ट समझाता हूँ, सपोज डैट एक मैट्रिक्स है आपका 6 है, 3 है, 2 है और माइनस का 1 है। ठीक, और एक मैट्रिक्स है बी, ये जो दिया हुआ आपका 9 है, 6 है, 2 है और 0 है। ठीक है, अब बोलेगा फाइंड करने के लिए, आपका फाइंड करने के लिए ए माइनस क्या होगा, ए माइनस बी क्या होगा। ठीक है, ये करना है, तो कैसे हम लोग सोल्व करेंगे, तो ए माइनस बी करने के लिए क्या करना होगा, ए माइनस बी निकालने के लिए सबसे पहले ए दिया हुआ आपका 6, 2 और -1, बीच में माइनस है तो माइनस का चिन्ह देंगे। ठीक, यहाँ पे 9 और 6 है, 2 और 0, तो सब्ट्रैक्ट करिएगा, सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या होना चाहिए, पार्टिकुलर रो और कॉलम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, तो 6 में से 9 जाएगा, देखिए मैं एक स्टेप कर लेता हूँ, स्टार्टिंग है आप लोग का, तो 6 माइनस से बीच में तो माइनस साइन देंगे, यहाँ पे 9 होगा, यहाँ पे 3 है, अब बीच में क्या है माइनस, तो माइनस चिन्ह देंगे, 6 लिख लेंगे, 2 है ना, बीच में माइनस है तो माइनस का 2 दे देंगे, यहाँ पे -1 लेंगे, ठीक है, और माइनस का 0 ले लेंगे। ठीक है, तो इसका सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 6 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा आपका, माइनस का 3 बचेगा, यहाँ पे 3 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा आपका, माइनस का 3, ज़्यादा का साइन है। ठीक है, और यहाँ पे 2 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 0 बचेगा, -1 में से -0 जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस, यही आपका वैल्यू आ गया किसका,
ए माइनस बी का। सिंपल है, कुछ नहीं है। जिस तरह से हम लोग ऐड कर लेते हैं ना दो मैट्रिक्स का, उस तरह से यहाँ पे क्या कर लेंगे हम लोग, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, सब्ट्रैक्शन मैट्रिक्स प्रॉपर्टीज वगैरह वही है, प्लस रहेगा जहाँ पे माइनस कर देना है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन आई होप समझ में आ गया होगा। अगला जो है आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन बताने के पहले मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ। स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता क्या है। मतलब स्केलर मतलब होता है कि आपका जैसे मैट्रिक्स कोई है और उसमें कोई मैट्रिक्स मान ली एक्स्ट्रा लेकर के 5 से मल्टीप्लाई करना है या 6 का मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं ना कोई अलग डिजिट से, दैट इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। एग्जांपल लेकर मैं ना समझा देता हूँ तो समझ में आ जाएगा। देखिए, हेडिंग डालिएगा। अगला जो हेडिंग डालिएगा वो, अगला जो टॉपिक होगा वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है ना, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। हाँ, हेडिंग डालिएगा स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। हेडिंग डालिएगा स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, देखिए स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ध्यान दीजिए। मान लीजिए सपोज डैट कोई मैट्रिक्स लेट, यहाँ पे ए इक्वल टू दिया हुआ आपका, ए है और बी है और है यहाँ पे, और है ना, तो यहाँ पे कोई स्केलर मल्टीप्लिकेशन मान लिया जाए कि के से हम यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, के से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए बी और सी हुआ और क्या हुआ आपका डी। के से जैसे ही मल्टीप्लाई करिएगा आप, जैसे ही के से मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पूरा ओवरऑल में के से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। के में ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, के में बी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, के में सी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और के में किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यही आपका मैट्रिक्स, यही स्केलर होता है। यहाँ पे लिख देंगे वेयर, यहाँ पे लिख दीजिएगा ऐसे, यहाँ पे लिख दीजिएगा ऐसे कि वेयर, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। हाँ, लिखिएगा वेयर, वेयर लिखिएगा यहाँ पे, कलर कर देते हैं, वेयर के इज ए स्केलर, स्केलर मल्टीप्लीकेशन, है ना। यहाँ पे के क्या है, स्केलर मल्टीप्ली है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, स्केलर मल्टीप्लीकेशन क्या है, कोई एक डिजिट से मल्टीप्लाई करने के बाद ओवरऑल मतलब मैट्रिक्स में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। एग्जांपल समझा दे, एग्जांपल पे समझा देते हैं लेकर के, एग्जांपल से समझा देते हैं आपको। एग्जांपल से जैसे मान लीजिए सपोज डैट ए इज इक्वल टू, यहाँ पे मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 6 और 9 दिया हुआ है। ठीक है, अब फाइंड करना है आपको, फाइंड 5a, फाइंड क्या करना है, 5a निकालना है। क्या निकालना है, 5a निकालना है। तो 5a निकालने के लिए ए मैट्रिक्स दिया हुआ है गिवन में, तो 5a कैसे निकलेगा सर, ध्यान दीजिए 5a कैसे निकलेगा। देखिए, तो 5a है, ठीक है, तो 5 से इसमें क्या कर देंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कहाँ होगा, ओवरऑल में हो जाएगा, सब में। यही 5 क्या है यहाँ पे, स्केलर मल्टीप्लाई। 5 जो है ना, हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट से क्या होगा आपका, मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या हो जाएगा सर, 5 2 10, 5 3 15, 5 6 30, और 5 9 45। यही आपका क्या हो गया, आपका। आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गया कैसे करना है। ठीक है, अगला चलते हैं हम लोग। स्केलर मल्टीप्लिकेशन अगर समझ में आ गया तो इसका प्रॉपर्टीज देखना चाहते हैं, प्रॉपर्टीज बता देता हूँ। ठीक है, देखिए प्रॉपर्टीज देखना चाहते हैं, प्रॉपर्टीज हेडिंग डालिएगा, है ना, हेडिंग डालिएगा स्केलर मल्टीप्ली, ऐसे नहीं, कैसे डालिए यहाँ पे, प्रॉपर्टीज ऑफ, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। हेडिंग डालिए प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, है ना। स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, पहला इसका, तो पहला प्रॉपर्टीज जो है यहाँ पे, मान लीजिए सपोज दैट कोई स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए और दो मैट्रिक्स है ए प्लस बी का, इसको जैसे ही इसका जो रिजल्ट आएगा, इसका जो ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो क्या हो जाएगा, दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा। के में ए से भी होगा और के में बी से भी होगा। ठीक है, तो यही आपका क्या होता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे भी के क्या है, यहाँ पे जो के है, वेयर के इज स्केलर, स्केलर
मल्टी, हाँ यहाँ पे क्या है, ये स्केलर मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। अच्छा, उसी तरह से हम लोग मल्टीप्लीकेशन में भी ले लेते हैं। अच्छा, मान लिया जाए सपोज डैट दूसरा देखिए कि माइनस के में ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा इसका रिजल्ट, माइनस का ए हो जाता है, माइनस का ए हो जाता है, ठीक है। अच्छा, कोई तीसरा देखिए, 1 में ए से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, यहाँ पे ए में मल्टीप्लाई होगा 1 में तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चौथा जो प्रॉपर्टीज है इसका, माइनस से अगर मल्टीप्लाई करते हैं कोई मैट्रिक्स में क्या हो जाता है, माइनस का ए हो जाता है। ये आपका सारा क्या है, वैल्यू है, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। ये तो क्या है आपका, ये स्केलर मल्टीप्लीकेशन का क्या है, प्रॉपर्टीज हुआ, ठीक है। अगला चलते हैं, अगला जो आने वाला है ना बहुत ही शानदार है। अगला जो आने वाला है वो आपका क्या होगा, आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो कि जानना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं समझेगा तो आपको डिटर्मिनेंट से लेकर के इन्वर्स मैट्रिक्स निकालने के लिए भाई जितना भी सारे चीज़ आने वाले हैं ना, वो नहीं, ये चीज़ नहीं जानिएगा तो बहुत दिक्कत होगा। जो कि जान बताने वाले हैं क्या आपका, देखिए यहाँ पे तो बताने वाले हैं, हेडिंग डालिएगा आप लोग, हेडिंग डालिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, मज़ा आने वाला है, जो कि है मल्टीप्लीकेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। क्या है आपका, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसमें बहुत सारे बच्चे मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है ना, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो कैसे हम लोग मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, वो ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं बताने जा रहा हूँ कैसे मल्टीप्लाई होता है। सारे ध्यान देंगे बोर्ड पे कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सपोज डैट एग्जांपल से मैं समझाता हूँ, देखिए सर, जैसे मान लिया जाए कि लेट लेट ए इक्वल टू आपका एक दिया हुआ है ए बी, है ना, ए बी सी डी, एक दिया हुआ मैट्रिक्स, और एक मैट्रिक्स दिया हुआ है बी। सपोज डैट A1 मान लेते हैं, यहाँ पे ए लिया है तो A1 मान लेते हैं, यहाँ पे एक B1 मान लेते हैं ना, यहाँ पे C1 मान लेते हैं, और यहाँ पे क्या मान लेते हैं, D1 मान लेते हैं। ये दो मैट्रिक्स है, ये आपका दो मैट्रिक्स है। अब ये दोनों मैट्रिक्स को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, देखिए। तो मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, दोनों का ऑर्डर देखना पड़ेगा। ऑर्डर क्या है, ऑर्डर मल्टीप्लाई कब करते हैं, मल्टीप्लाई कब करते हैं, ध्यान दीजिएगा, देखिए कटा हुआ है, देखिए यहाँ बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इसका ऑर्डर कितना है, 2 × 2 का है। अच्छा, मल्टीप्लीकेशन में कोई जरूरी नहीं है कि ऑर्डर क्या हो, सेम हो, ठीक है। लेकिन 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 ध्यान दीजिएगा कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सर, आप लोग ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट वाले का देखिएगा यहाँ पे, फर्स्ट वाले का कॉलम, फर्स्ट वाले का कॉलम, और सेकंड वाले का रो, सेकंड वाले का रो, है ना। अगर सेम होता है, अगर सेम होता है तभी हम लोग क्या करते हैं, मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ऐसा नहीं रहा तो हम लोग मल्टीप्लाई कभी नहीं करेंगे। आई होप समझ में आया होगा क्या मैं बोलने जा रहा हूँ, ठीक है। अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है, अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है तो पहला मैट्रिक्स का क्या होना चाहिए, आपका कॉलम, ध्यान से सुनिएगा, पहला मैट्रिक्स का क्या होना चाहिए, कॉलम, और दूसरे मैट्रिक्स का क्या होना चाहिए, रो। अगर दोनों सेम हुआ तभी जाकर के मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए यहाँ पे इस वाले मैट्रिक्स में कॉलम क्या था, पहला वाला का 2 था, अब इस वाले मैट्रिक्स का क्या था आपका 2 था, तो दोनों का क्या हुआ, सेम हुआ कि नहीं, पहले वाले का कॉलम, सेकंड वाले का रो, तभी जाकर के क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करेंगे, अदरवाइज नहीं। क्लियर हुआ, देखिए चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, ध्यान दीजिएगा सर, देखिए ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैसे मल्टीप्लाई होता है, आप लोग गौर से देखिएगा, ध्यान से। मल्टीप्लीकेशन में बहुत जन को क्या होता है सर, दिक्कत होता है। देखिए इस वाले को आप रो पकड़िएगा, अब पहले वाला का कॉलम, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कैसे कर रहे हैं, पहले वाला करो और दोनों से कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे ए में मल्टीप्लाई होगा A1 से, A1 आइयो कैसे किया मैं समझ में आया, पहले वाला का रो और दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करना होता है। ए में A1 से कर लिए, अगला क्या आएगा बी, बी में किससे कर लेंगे, प्लस दे करके 1 से। पहला लाइन समझ में आया, पहला वाला लाइन समझ में आया, ए में A1 से कर लिए और बी में किससे कर लिए, C1 से कर लिए, ठीक है। उसी तरह से अभी नहीं हुआ पूरा, पहला वाला रो को फिर सेकंड वाले से कर लेंगे, ए में कर लेंगे B1 से, है ना, प्लस
बी में कर लेंगे किससे? समझ में आया ये लाइन समझ में आया कैसे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ? ठीक है, पहला वाला रो दोनों कॉलम से कर लिया। उसी तरह से अब क्या करेंगे, उसी तरह से हम लोग अब सेकंड वाले रो को, इस सेकंड वाला रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करना होगा। सेकंड वाले रो को क्या करना होगा? दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो करें। यहाँ पे सी है और A1 है, तो क्या हो जाएगा? क्या करते हैं, यहाँ पे कलर चेंज, A1 के CA1 प्लस DC1 D1 हो गया। यानी सेकंड वाले रो को दोनों कॉलम से, तो पहला वाला कॉलम से कर लिए, इसी वाले को सेकंड से कर लेंगे, में कर लेंगे B1 से, है ना, प्लस D में कर लेंगे। आई होप समझ में आया होगा ये कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो जब मल्टीप्लाई कर लिए, मल्टीप्लाई करने के बाद देखेंगे सर कि जो बचा हुआ था, अब देखिए यहाँ से फिर से गौर से ध्यान दीजिएगा, जो बच गया, इसका बच गया कितना, यहाँ पे जो बच गया आपका, या बच गया 2, यानी इस वाले का रो और इस वाले का क्या, कॉलम, मल्टीप्लाई करने के बाद वही यहाँ पे दिखना चाहिए, तो 2 रो और 2 कॉलम दिखा, तो यही हो गया आपका मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, यानी क्या हो गया, 2 इंटू, आई होप समझ में आया होगा कैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो बहुत ही बेहद है, नहीं समझ में आया होगा कि मैं एक एग्जांपल लेकर अलग से बताता हूं कि कैसे आपको मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किया जाता है। तो पकड़िएगा, मैंने 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले क्या बताए थे कि पहला मैट्रिक्स का कॉलम, ठीक है, पहला मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का क्या, रो, अगर सेम है तभी जाकर के हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, और जो बच जाता है वो लास्ट में मल्टीप्लाई करने के बाद आता है। ठीक है, क्लियर हुआ? चलते हैं, देखिए इसका एक मैं एग्जाम्पल लेकर के समझाता हूँ, है ना, कि कैसे होता है, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज में एंटर करेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल मैं लेता हूं, देखिए यहाँ पे कैसे मल्टीप्लाई, ध्यान दीजिएगा, एक एग्जांपल से समझ में आ जाएगा आपको। देखिए यहाँ पे मैंने लिया ए बराबर लिया 1, ए बराबर लिए ना 1 2, है ना, 4, यहाँ पे लिए 5, है ना, 4 6 लिए। ठीक है, ऐसा लिया मैं, ठीक है, और एक बी लिया मैंने, बी लिया आपका, वो क्या लिए हम लोग, 3 4, हाँ, 5 6 7 और 8 के लिए। ठीक है, 3 4 5 6 और 7 और 8 लिए, ये 2 मैट्रिक्स लिए, ये दोनों मैट्रिक्स को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, फाइंड करना है आपको, फाइंड करना है ए बी। तो जिनको अगर थ्योरी नहीं समझ में आया तो ध्यान से देखिए कैसे हम लोग बता रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए ध्यान दीजिएगा कैसे हम लोग निकालते हैं मल्टीप्लाई। तो वही करेंगे, क्या बताए थे मल्टीप्लाई करने के लिए, पहले तो रो ढूंढेंगे, तो वाले में देख रहे हैं कि 2 रो और कॉलम कितना है, इसमें ऑर्डर देख लिए, 2 इंटू 3 का है, 2 इंटू क्या है, 3 का है। इस वाले में क्या है ऑर्डर, पहले रो लिखाता है तो 3 रो और 2 कॉलम है, पहले रो लिखाता है उसके बाद कॉलम निकालता है, तो 2 रो और 3 कॉलम, इसमें 3 रो, 1 2 3 और 2 कॉलम। ठीक है, ये समझ में आया। ऑर्डर पहले चेक करते हैं, मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऑर्डर चेक करेंगे। ऑर्डर चेक कर लिए, तो ऑर्डर चेक करने के बाद देखेंगे क्या बताए थे, इस वाले का कॉलम, वाले का कॉलम और इस वाले का रो अगर सेम है तभी हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। इस वाले क्वेश्चन में देख रहे हैं कि फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का कॉलम देखे और सेकंड वाले मैट्रिक्स का क्या देख रहे हैं, रो देख रहे हैं, दोनों का क्या है, सेम है, अब हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए सपोज डैट यहाँ पे कुछ और वैल्यू आ जाता है, सपोज डैट एनीथिंग, जैसे मान लिया जाए यहाँ पे 6 रहता है ना, अब देखते तो फिर ये मल्टीप्लाई नहीं हो पाता। ठीक है, तो फिर हम लोग का मल्टीप्लाई नहीं हो पाता, समझ में आया? ठीक है, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ कैसे करना है? ठीक है, तो समझ में आएगा। अब चलते हैं हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ए बी निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं हम लोग, ए बी निकाल लेते हैं, ए बी, ए, है ना, क्या बताए थे, इस वाले को रो पकड़िए, पहले वाले रो को दोनों कॉलम से, 1 में 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो 3 हो जाएगा, 2 में 5 से कर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा, 2 5 जा कितना हो जाएगा सर, 10 हो जाएगा। ठीक है, देखिए फिर से ए बी निकालना है ना, ए बी थोड़ा बड़े से लिखते हैं, यानी पहले वाला करो, एक में 3 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 3 हो जाएगा, 2 में 5 से कर लीजिएगा कितना हो जाएगा, 10, है ना, और 4 में 7 से कर लीजिएगा तो 4 सते, क्लियर हुआ?
कैसे मल्टीप्लाई करना है, यानी पहले वाला रो का वाले कॉलम से, और पहले वाला रो को फिर सेकंड कॉलम से ही कर लेंगे। 1 में 4 से कर लेंगे तो 4, 2 में 6 से कर लेंगे, 2 में 6 से कर लेंगे तो 12, और 4 में 8 से कर लेंगे तो 4 ठीक ही कितना हो गया, क्लियर हुआ। उसी तरह से सेकंड वाले रो को, इस वाले को दोनों कॉलम से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों कॉलम से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 में 3 से 15, 4 में 5 से 20, 6 में 7 से, है ना, 6 में 7 से तो 7 7 कितना होता है, 6 7 42, है ना, 7 42। अब इसी वाले को 5 4 20, है ना, फिर हो जाएगा 4 6 24, ना, और 6 8 48। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है, ये आप समझ में आया, ठीक है। कैसे किए, पहले वाला करो दोनों कॉलम से, सेकंड वाले रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ए बी का मान क्या आ जाएगा सर, ए बी का जो मान आएगा सबको ऐड कर दीजिए, 10 और 3 13, 8 और 3 11 के 1, है ना, 2 1 3 3, है ना, 2 1 3 3 और 1 कितना हो गया 4, है ना, 41 आ जाएगा, 41 आ जाएगा यहाँ पे, और 2 और 2 4, 4 4 कितना हो गया 8, यहाँ पे हो जाएगा 1 3 और 1 4, है ना, यहाँ पे हो जाएगा क्या आपका 2 5 और 2 7, है ना, यहाँ पे हो जाएगा 2 1 3 3 और 4, 3 और 4 हो गया आपका 7, 77 होगा, है ना। यहाँ पे देखिएगा 8 4 12 के 2 हाथ में 1 हो गया, 2 2 4 4 4 8 8 हो गया, कितना हो गया 9, ये हो गया आपका मल्टीप्लाई करना। तो मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए इसका देख रहे हैं कि ऑर्डर कितना आया, 2 इंटू 2 का, 2 रो और 2 कॉलम का, 2 रो और 2 कॉलम का आया। तो क्या जो बचा था, जो बचा था, क्या बचा था यहाँ पे 2 बचा था सर, और फर्स्ट वाले का क्या बचा था, फर्स्ट वाले का रो बचा था, और सेकंड वाले का कॉलम बचा था 2 इंटू 2 का, तो जो बचा था वही मल्टीप्लाई करके लास्ट में आना चाहिए, तभी जाकर के आपका मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन सही होगा। समझ में आया हो कैसे कैसे करना है, ठीक है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, हेडिंग डालिएगा, इसका देख लेते हैं हम लोग, हेडिंग डालिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ, प्रॉपर्टीज ऑफ, प्रॉपर्टीज ऑफ, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्ली, मैट्रिक्स मल्टी, हेडिंग डालिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, हेडिंग डालिए, ठीक है। इस तरह से हम लोग एडिशन का प्रॉपर्टीज देखे थे, सब्ट्रैक्शन का देखे थे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन का देखे थे, उसी तरह से हम लोग देखेंगे किसका, देखेंगे किसका हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का। तो कैसे करते हैं, पहला प्रॉपर्टीज, अगर ए में बी से मल्टीप्लाई करते हैं तो बी और ए में मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों बराबर कभी भी नहीं आता है। लेकिन एडिशन में क्या हो रहा था कि ए प्लस बी को ऐड करने के बाद बी प्लस ए भी ऐड कर रहे थे, दोनों बराबर हो रहा था उल्टा करके। लेकिन इस वाले में उल्टा करने के बाद मल्टीप्लाई करने के बाद सेम नहीं आता है, ध्यान दीजिएगा, ए इंटू बी कर लीजिएगा मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई, और उल्टा करके बी ए करिएगा तो कभी भी बराबर नहीं होगा। प्रॉपर्टीज नंबर 1 मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का प्रॉपर्टीज पहला। सेकंड देखेंगे, अच्छा इसको हम लोग कॉट कहते हैं, तो दो मैट्रिक्स लेकर के मल्टीप्लाई करते थे, क्या हुआ कॉम्पिटिटिव कहा जाता था, लेकिन यहाँ पे कॉमेट बराबर तो नहीं हो रहा है, तो क्या लिख देंगे नॉट कॉम्पिटिटिव। ठीक है, सब छोटा छोटा चीज बात ध्यान दीजिएगा आप लोग। दूसरा लेते हैं हम लोग ए इंटू बी सी, है ना, तो इसका जो आ जाएगा ए बी इंटू, तो इसको कहा जाता है एसोसिएटिव, 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 है ना, कौन सा ला कहा जाता है, एसोसिएटिव ला कहा जाता है। 3 गो मैट्रिक्स लेते हैं, ये सही आएगा, ये आपका 3 गो मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा आपका सेम आएगा, ठीक है, आई होप समझ में आया होगा, ठीक। अगला प्रॉपर्टीज देखिए, ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान दीजिएगा, दो मैट्रिक्स का एडिशन होगा, तीसरा से मल्टीप्लाई होगा, तब कैसे हम लोग करते हैं भाई, तो इसको देखिए कैसे लिखा जाता है, ए में बी से मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना, बीच में कौची का साइन आ रहा है प्लस का, और ए में किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, ऐसा हम लोग कर सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या, कौन सा लॉ कहा जाता है, कौन सा लॉ कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है जी, आप असर्शन रीजन का क्वेश्चन करिएगा तो इसका मौका नहीं मिलेगा फिर देखने का। डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव देखना बहुत जरूरी है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहा जाता है, ठीक है। चौथा में देखिएगा, ए में अगर हम आई से मल्टीप्लाई करते हैं, आई यहाँ पे क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है यहाँ पे, ठीक है, ए ही हो जाता है, या आई इंटू ए करिएगा, ठीक है। पांचवा प्रॉपर्टीज है
कि अगर ए में कोई मैट्रिक्स में 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 हो जाता है। ये आपको याद रखना है। 5 गो प्रॉपर्टीज, किसका 5 गो प्रॉपर्टीज है आपका? तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का ये 5 गो प्रॉपर्टीज हुआ। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? तो आपका एक्सरसाइज 3.2 का आपका क्या होगा? आपका जो थ्योरम है वो क्या हो गया? आपका फिनिश हो गया। क्या हो गया? फिनिश हो गया। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। ठीक है यहाँ तक? तो हम लोग आज क्या क्या देखे कि दो मैट्रिक्स का एडिशन कैसे करते हैं, दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। तो एक्सरसाइज 3.2 का ये आपका क्या हो गया? कंप्लीट हो गया थ्योरम। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोग का। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग आपके एक्सरसाइज 3.2 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सॉल्यूशन कर लेते हैं क्या क्या एक्सरसाइज में है। बोलिएगा तो इसका एग्जाम्पल भी मैं करवा दूंगा। ठीक है, सबसे पहले इसका हम लोग क्या देखते हैं? एक्सरसाइज देखते हैं। 3.2 का एक्सरसाइज देखते हैं ये कैसा क्या है नहीं। चलिए, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। आपका देखिए यहाँ पे लगा हुआ है ना, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, तो 1 कहाँ है? 5। 1 कहाँ है? क्वेश्चन हो गया, हो गया क्वेश्चन नंबर 2 और 1। ये क्वेश्चन नंबर 1 देखिए यहाँ पे है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 1 देखिए यहाँ पे है ना? आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी चल रहे हैं। एक्सरसाइज जो होगा आपका वो 3 का होगा 2 का, एक्सरसाइज 3.2 का हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 3.2 का। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए और बी मैट्रिक्स दे दिया है, बी भी मैट्रिक्स दिया हुआ है, सी भी मैट्रिक्स दिया हुआ है, 3 मैट्रिक्स दिया हुआ है। क्या निकालना है पहला? सर ए प्लस बी निकालना है। तो नहीं निकाल लीजिएगा, एडिशन मैट्रिक्स है। क्या है ये? कैसा मैट्रिक्स है आपका? एडिशन मैट्रिक्स है, कर लीजिएगा इजी से। एडिशन मैट्रिक्स कैसे होता है? देखिए पहला सॉल्यूशन कर रहे हैं, ए प्लस बी निकालना है। ए मैट्रिक्स आपका दिया हुआ है 2 4 है ना, 3 2, और बी में आपका दिया हुआ है आपका 1 3 हाँ, और माइनस का 2 और 5, दोनों को ऐड कर लीजिएगा सर। तो ऐड करिएगा तो क्या हो जाएगा आपका? इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है? इसके करस्पॉन्डिंग ये है 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 4 में 3 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 3 में माइनस चाहिए, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा है ना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 3 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा सर? 1 बचेगा। 2 में 5 जोड़िएगा तो 7, यही क्या निकल गया आपका? ए प्लस बी निकल गया। ठीक है, समझ में आया? ए प्लस बी निकल गया। इस तरह से सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, सेकंड वाला जो है यहीं पे सोल्व कर देते हैं। ए माइनस बी निकालना है, ए माइनस बी। तो ए का मान कितना है आपका? 2 है, 4 है, 3 है और 2। ठीक है, बीच में माइनस का साइन दीजिएगा। बी का मान कितना है आपका? 1 है, 3 है, -2 है और 5 है। ठीक है, तो उसको सोल्व करिएगा। ए माइनस बी क्या हो जाएगा? 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 3 में से 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 1। 3 में यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5। -5, -5 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा? माइनस का 3। यही आपका क्या निकल गया? ये माइनस का। ठीक है, ये माइनस बी निकल गया, ये प्लस बी भी निकल गया। ठीक है यहाँ तक? देखिए अब तीसरा क्वेश्चन आते हैं। सर का क्वेश्चन के लिए यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन क्या है? 3a है ना, यही तीसरा है। 3a माइनस सी, 3a माइनस सी निकालना है। तो देखिए अलग पेज से मैं बताता हूँ कैसे निकालेंगे। 3a माइनस सी निकालना है। फर्स्ट वाले क्वेश्चन का थर्ड बता रहे हैं, क्या था? 3a माइनस है ना, 3a माइनस सी। तो यहाँ पे देखिएगा a का मान कितना था सर? यहाँ पे का मान क्या था? फर्स्ट का 3 सोल्व कर है ना। फर्स्ट का सोल्व करें, क्या था? 3a माइनस का सी निकालना था, 3a माइनस का सी निकालना था। देखिए यहाँ पे 3 और ए मैट्रिक्स क्या था? ए मैट्रिक्स क्या था? ए का मान कितना दिया था? ए का मान था 2 2 4 है ना, और क्या था आपका? 3 और क्या था? 2 था है ना, और माइनस का सी कितना था आपका? सी कितना था आपका? सी का मान था -2 और 5 था, और क्या था? 3 था और 4 था, 3 था और, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 2 जा
ये स्केलर मल्टीप्लीकेशन है तो सब में मल्टीप्लाई होगा। 3 में 2 से कर लीजिएगा तो 6 हो जाएगा, 3 में 4 से कर लीजिएगा 3 4 जा 12 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 3 3 जा 9, और यहाँ पे 3 2 जा 6 हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस का 2 5 3 4, ठीक है। क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे, अच्छा मल्टीप्लाई में सब्ट्रैक्ट करना है ना, माइनस यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग 6 है तो माइनस माइनस प्लस, तो 6 व 2 कितना हो गया 8 हो गया, और माइनस प्लस माइनस तो 12 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 7, यहाँ पे 9 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 6, यहाँ माइनस का 4 तो 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ क्या बचेगा आपका 2। ये क्या हो गया आपका आंसर, ठीक है। समझ में आया, समझ में आ गया होगा। फर्स्ट का 3, फर्स्ट का 4 देखिए क्या कह रहा है। फर्स्ट का 4 है आपका, क्या निकालना था फर्स्ट का 4 में, ए बी निकालना है। आ गया ना मल्टीप्लीकेशन, ए बी निकालना है, मल्टीप्लाई करने के लिए आया ना, ए बी निकालना है। ए बी तो ए का मान कितना दिया हुआ है आपका, ए का मान दिया है 2 4 3 2, 2 4 3 2 है ना। अब बी का मान दे दिया है, बी का मान दिया हुआ है आपका, बी का मान दिया हुआ है आपका 1 3 माइनस 2 5, 1 3 1 3 माइनस 2 और 5 है ना। ये निकालना है, ए बी निकालना है। कैसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ध्यान दीजिए, ए बी से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ए बी मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए बताए थे पहला वाला रो और दोनों कॉलम से, उसी तरह से सेकंड वाले रो दोनों कॉलम से, इन्हें बताए थे है ना। मल्टीप्लाई ऐसे ही करते हैं, तो मल्टीप्लाई किया जाए सर, मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 2 में 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 2 हो जाएगा, 4 में 2 से करेंगे तो 4 दूनी के कितना हो जाएगा माइनस का 8 हो जाएगा। यहाँ पे करिएगा 2 तिहाई 6, यहाँ पे 4 5 20 ना। इसी तरह से सिमिलरली इसी को 3 1 जा 3 हो गया, और माइनस का 4 हो जाएगा यहाँ पे, 3 तिहाई 9 है ना, और 5 दूनी के, ए बी बराबर क्या हो जाएगा आपका, 2 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 6, 20 और 6 कितना हो जाएगा 26, 4 में से 3 जाएगा माइनस का 1, 10 और 9 कितना हो जाएगा 19। ये आपका क्या हो गया मल्टीप्लाई, समझ में आ गया। तो पहले वाले रो को दोनों कॉलम से, सेकंड वाले रो को दोनों कॉलम से हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, और उसके बाद हम लोग क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। ई पी पार्ट है, ई पार्ट है इसका उल्टा। देखिए फर्स्ट का ई, फर्स्ट का ई जो है, फर्स्ट का ई देखिए यहाँ पे फर्स्ट का ई, फर्स्ट का ई कह रहा है बी ए निकालने के लिए, इंटू ए निकालना है। बी इंटू ए तो पहले बी का मान निकालना होगा, बी का मान दिया हुआ है 1 3 माइनस का 2 और 5 है, इंटू ए है ना, ए है 2 है 4 है 3 है और 2 है। अब इसको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है ना। इसको मल्टीप्लाई करिएगा, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे देखिएगा यहाँ पे कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। पहले वाले रो दोनों कॉलम से, एक में 2 से कर लेंगे 2 हो जाएगा, 3 में 3 से कर लेंगे तो 3 तिहाई 9, अब मल्टीप्लाई करके क्या लिखा जाता है बीच में प्लस। क्या एक चीज़ और मैंने बताया था, याद है, याद है कि भूल गए, यहाँ पे चेक नहीं किया। इसका ऑर्डर कितना है 2 इंटू 2 का है, इस वाले का ऑर्डर भी कितना आता है 2 इंटू 2 का है। तो कैसे मैं बताया था ध्यान दीजिएगा, बताया था कि इस वाले का रो, इस वाले का क्या बताए थे, इस वाले का सॉरी इस वाले का कॉलम और इस वाले का क्या रो, अगर सेम है, अगर सेम है तभी हम लोग क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब तो यहाँ पे देख लिए थे सेम था, तो यहाँ पे भी वैसे ही चलेंगे, यहाँ पे भी हम लोग वैसा ही चलेंगे। देखिए यहाँ पे भी देख लेते हैं 2 इंटू 2 का है, यहाँ पे भी 2 इंटू 2 का है, यानी इस वाले का देख रहे हैं, इस वाले का कॉलम और इस वाले का रो अगर सेम है तभी हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, ठीक है। देखिए इस वाले का कॉलम और इस वाले का रो अगर क्या है सेम है ना, तभी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो कर लीजिए, 1 में 2 से कर लिए 2 और 3 3 जा 9। अब इसी वाले को सेकंड वाले से कर लेंगे, इस वाले को सेकंड से कर लेंगे, क्या हो जाएगा आपका 1 में 4 से कर लेंगे तो 4 हो जाएगा, और 3 में 2 से कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 6 हो, ठीक है। इसका सेकंड वाले का -2 में 2 से करेगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, और 5 3 जा कितना हो जाएगा 50। यहाँ पे कर लेंगे -4 2 सा 8 और 2 5 जा 10 है ना, 2 5 जा 10, और इसको ऐड करके क्या कर लीजिएगा आप लोग है ना। ऐड करिएगा तो क्या हो जाएगा 9 2 11, 6 4 कितना हो जाएगा 10, 15 में से 4 जाएगा तो 11 बचेगा, और -8 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 2।
एक चीज़ बताए थे हम अभी कि ए बी निकालिए, ए बी निकालने के बाद ये वैल्यू आया और बी ए निकालने के बाद ये वैल्यू आया, तो क्या दोनों सेम आया? जो प्रॉपर्टीज नंबर 1 बताए थे, जो कॉम्पिटिटिव लॉ बताया था, क्या दोनों सेम है? नहीं ना, सेम है। तो प्रॉपर्टीज फेल कर गया पहला। यहाँ पे क्वेश्चन से भी पता चल गया कि ए बी और बी ए क्या है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। ठीक है, आई होप यहाँ पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। ठीक है, समझ में आया कैसे करना है? पहला क्वेश्चन समझ में आया। इसमें हम लोग पहला क्वेश्चन में क्या देखे, दो मैट्रिक्स का एडिशन कैसे होता है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाला भी था, सब्ट्रैक्शन भी था और मल्टीप्लिकेशन भी था। मल्टीप्लिकेशन वाला दोनों था, एक ए बी था और एक बी ए था। देखिए तो ए बी और बी ए दोनों सेम आया? नहीं ना आया, इसका मान कुछ और आया था, इसका मान कुछ और आया था, दोनों सेम नहीं आया। तो से क्या होगा इसका आंसर? यानी पहला जो प्रॉपर्टी जो है वो सेम नहीं होता है, लेकिन एडिशन में ऐसा नहीं था। ठीक है, आई होप पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए इसका सेकंड पार्ट देखिए क्या है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन कहाँ है सर? हाँ देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे, देखिए यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन। हम लोग जानते हैं ना अकॉर्डिंग टू किसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम लोग? अकॉर्डिंग टू हम लोग किसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं? तो हम लोग एक्सरसाइज बना रहे हैं, वो चल रहे हैं अकॉर्डिंग टू ना एनसीईआरटी, है ना, एनसीईआरटी का। और जो है आपका एक्सरसाइज जो चल रहा है वो कौन सा चल रहा है एक्सरसाइज सर? 3 पॉइंट प्रॉब्लम चल रहा है। इसके पहले थ्योरी बता दिए थे, ये प्रॉब्लम चल रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकंड सोल्व करते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन? अच्छा इसको तो डायरेक्ट ऐड करना है, तो ऐड नहीं कर लीजिएगा, सिंपल तो है ये, यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो ऐड करने के लिए क्या बता है कि तो पार्टिकुलर दोनों का क्या होना चाहिए, रो और ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी जाके हम लोग ऐड करते हैं। तो ऐड कर लीजिए इसको, ए में ए से कर लेंगे, एक और एक के कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। एक बी कितना हो जाएगा? 2 बी हो जाएगा। अच्छा माइनस बी में प्लस बी करिएगा तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, काटिएगा मत, यहाँ पे मैंने बता रहा हूँ कि कैसे ये होता है। ठीक है, मतलब कि ये आप लोग काटिएगा नहीं। ठीक है, काटिएगा नहीं। तो बी और में माइनस बी प्लस बी तो क्या हो जाएगा? 0। यहाँ पे ए और ए ऐड करिएगा तो क्या हो जाएगा? 2a। यही आपका आंसर हो गया, तो ईजी था, क्लियर हो गया, ये ईजी था। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, को ऐड कर, चलिए सेकंड नंबर यहाँ पे बता देते हैं आपको, तो सोल्यूशन यहाँ पे बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब इसका पार्टिकुलर क्या है? प्लस का ए बी, है ना। इसको आइए बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, इसका पार्टिकुलर क्या है? 2b, है ना। यहाँ पे ऐड करिएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस का 2a, यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा, इसका पार्टिकुलर क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2, यही है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन करिएगा तो क्या आ जाएगा आपका? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, किसका फार्मूला होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे किसका होता है? ए प्लस बी का, लेकिन ए के जगह पे क्या है आपका? बी है और बी के जगह पे सी है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, लेकिन ए और ए के जगह पे तो ए है, लेकिन बी के जगह पे यहाँ पे सी है, लेकिन माइनस वाला यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे और यहाँ पे भी माइनस वाला फार्मूला लगेगा। यानी सेकंड वाला भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, सेकंड वाला भी क्वेश्चन समझ में आ गया। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट देखिए, इसका थर्ड पार्ट यहीं पे सोल्व कर देते हैं। ऐड कर रहे हैं, 12 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा आपका? 11, 7 तो 4 11, 6 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा? 0। ठीक है, 8 8 कितना हो गया? 16। ठीक है, 5 और 0 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 16 5 कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। 8 और 3 नहीं, यहाँ 2 और 3 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसका पार्टिकुलर ये है, 8 और 2 कितना हो जाएगा? 10। इसका पार्टिकुलर 5 4 9, समझ में आ गया एडिशन का, ये काम हो गया। ठीक है, इसका फोर्थ पार्ट देखिएगा, अगला पेज में मैं बता देता हूँ कि जगह नहीं है यहाँ पे, कि मैं लिख के बता देते हैं अलग से। ठीक है, इसका फोर्थ पार्ट सेकंड का, सेकंड का डी यहाँ सोल्व कर दे रहे हैं। देखिए क्वेश्चन था आपका, अच्छा इसके पीछे वाला जो क्वेश्चन था आपका 0 आ रहा था ना। क्या है? कॉस स्क्वायर एक्स, है ना, और साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे क्या है? साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे क्या है आपका? कॉस स्क्वायर एक्स, पे साइन है प्लस का, बीच में कौन सी का साइन है आपका? प्लस का है। यहाँ पे लिख लेंगे साइन स्क्वायर एक्स, फिर यहाँ पे लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ लिखेंगे आपका
साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर तो ऐड करेंगे दोनों का, कैसे ऐड करना है तो ऐड करिए, ऐड करिएगा, क्या हो जाएगा आपका, ऐड करना है कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर को ऐड कर लीजिएगा, कॉस स्क्वायर एक्स है ना, और प्लस का साइन स्क्वायर एक्स, इसके सामने ऐड करिएगा साइन स्क्वायर एक्स और प्लस का कॉस स्क्वायर ना, इसके सामने ऐड करिएगा साइन स्क्वायर एक्स, इसके पार्टिकुलर क्या है कॉस स्क्वायर के पार्टिकुलर कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस का साइन स्क्वायर, लिख लिए, यहाँ तक समझ में आ गया कैसे करना है। उसके बाद इसको क्या कर दीजिए आप ऐड कर दीजिए, ऐड करिएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, फार्मूला पढ़े ना ट्रिगो में, 10th में पढ़ेंगे, 11th में पढ़े होंगे, कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है आपका 1 होता है, क्या होता है आपका 1 होता है, ठीक है। यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर, यहाँ पे क्या बन जाएगा 1, यहाँ भी बन जाएगा 1, यहाँ भी बन जाएगा 1, यानी सारा का आंसर क्या आ गया आपका, सारा का जो आंसर आ गया आपका 1 आ गया, ठीक है, क्या आ गया आपका 1। आई होप यहाँ तक क्वेश्चन नंबर सेकंड भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला में 3 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे है, तो 3 का सारा मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 3 का मल्टीप्लाई करना है तो मैं करता हूँ अलग पेज में लेकर के, देखिए कैसे मल्टीप्लाई करना है, और 3 का फर्स्ट बता देते हैं, 3 का आपका फर्स्ट बता देते हैं, ठीक है। और सब में से मैं एक एक करवा देता हूँ, उसके बाद आप लोग करके लाइएगा 3 का फर्स्ट। देखिए 3 का फर्स्ट है कंप्यूट द फॉलोइंग, है ना, यानी ये भी निकालना, फाइंड करना है, यानी कि क्या है आपका ए है, ई है, यहाँ पे आपका है और ना, और यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे आपका जो है ए है, ए है माइनस का बी है, और यहाँ पे बी है, और तो क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले बताए थे ऑर्डर देखिएगा दोनों का, ऑर्डर लिखने के बाद, ऑर्डर लिखने के बाद क्या करना है, इसका कॉलम, फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का कॉलम, सेकंड वाले मैट्रिक्स का रो, अगर सेम है तभी जाके हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, अदरवाइज नहीं कर सकते, ठीक है। वाले का पहला रो दोनों कॉलम से क्या करना होगा आपको मल्टीप्लाई करना होगा। देखिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए में ए से करिएगा तो ए स्क्वायर, अब बी में बी से करिएगा तो क्या हो जाएगा, ठीक है। अब इसी को सेकंड वाले से ए में माइनस बी से करिएगा तो माइनस का ए बी, और ए बी में ए से करिएगा तो बी ए ना। ये पहले वाले रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया, इस तरह से सेकंड वाले रो को दोनों क्या करना होगा, दोनों रो से मल्टीप्लाई करना होगा। तो बी में ए से कर लीजिएगा तो बी ए है ना, बी में ए से कर लेंगे तो क्या हो जाएगा ये, है ना। यहाँ पे कहीं पे क्वेश्चन में मैं गलत किया हूँ, तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है ना, यहाँ पे आप माइनस लगाइएगा, माइनस है यहाँ पे, क्या है आपका माइनस है, ठीक है, क्या आपका माइनस बी में ऐसे करिएगा तो माइनस का बी, और ए में बी से करिएगा तो ए बी ना, इस तरह से यहाँ से माइनस बी माइनस माइनस प्लस तो बी स्क्वायर ना, और यहाँ ए में से कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा ए, ठीक है। तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ भी प्लस माइनस कैंसिल हो गया, तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे तो कट गया तो 0 बचा, यहाँ पे भी 0 बचा, और यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस ये हो गया। तो आई होप समझ में आएगा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। इसका सेकंड देखिए, सेकंड पार्ट है, लास्ट क्वेश्चन है, इसका सेकंड पार्ट करते हैं हम लोग, का सेकंड करते हैं, उसके बाद हम लोग बाकी जो क्वेश्चन बचेगा वो अगले क्लास में हम लोग करेंगे, ठीक है। तो बचेगा वो हम लोग अगले क्लास में करेंगे। देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, 1 2 3 है ना, ये है, और 2 है, 3 है, और क्या है आपका 4 है ना। इसी को क्या करना है आपको मल्टीप्लाई करना है, क्वेश्चन ये है, तो मल्टीप्लाई करना है, करिए पाएगा। तो हम क्या बताए थे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बताए थे कि इसका पहले तो लिखिए 3 रो और कितना कॉलम, एक कॉलम है, यहाँ पे एक रो है और 3 कॉलम है। तो क्या बताए थे हम कि अगर फर्स्ट वाले का कॉलम और सेकंड वाले का रो सेम रहता है तभी मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सेम है ना, सेम है तभी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करते हैं अब, ठीक है। देखिए
पहले वाले का रो तीनों कॉलम से 1 में 2 से कर लीजिएगा तो 2 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? फिर उसके बाद अच्छा नहीं, अगर इस तरह से समझ में आ रहा है तो मैं एक क्लिक करके बताता हूँ। देखिए ध्यान दीजिए, देखिए सर 1 में किससे कर लेंगे? 2 से, है ना, पहला लिखा गया। फिर इसी को पहले वाले रो को सेकंड वाले कॉलम से, हर एक कॉलम से मल्टीप्लाई करना होगा। तो वाले क्वेश्चन में समझिएगा, पहला वाला रो 1 में 2 से कर लिए, लिख लिए। पहला ही वाले रो सेकंड वाले कॉलम से तो 2 इंटू 3, ठीक है। इसी वाले को 1 इंटू 4 लिख लिए। अब सेकंड वाले को देखिए 2 में 2 से कर लेंगे। अब देखिए सेकंड रो पकड़े और तीनों कॉलम से करेंगे, फिर 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, इसको कर लेंगे 2 इंटू 4, 2 इंटू 4, इसको कर लेंगे थर्ड वाले का तीनों कॉलम से तो 3 इंटू 2, फिर 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, फिर 3 इंटू 4, है ना, ये कर लिया मैं। ठीक है, इसके बाद क्या कर लेंगे हम लोग? कैलकुलेशन कर लेंगे। 2 1 ज़ा 2, ठीक है, 3 2 ज़ा 6, 4 1 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, ठीक है, और 3 2 ज़ा 6, और यहाँ पे 4 2 ज़ा 8, और 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, और यहाँ 4 3 ज़ा, यही आपका क्या हो गया आंसर। अब चेक करेंगे, जो आय बचा था इसका 3 बचा था, इसका भी 3 बचा था, तो जो बच गया वो आया कि नहीं मल्टीप्लाई करने के बाद, चेक करना यही है। तो 3 यहाँ बचा, इसका पहले वाले का रो और बाद वाले का कॉलम बचना चाहिए, तभी जा करके आपका आंसर आएगा ऑर्डर में। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। बाकी जो बचा है क्वेश्चन हो ना, वो हम लोग अगले क्लास में करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, है ना। बाकी आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का 3 4 5 6 तक है बचा, वो हम लोग अगले क्लास में करेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।